भाई देखिए, उस समय शायद जो है स्वार्थ इस तरह का नहीं था जिस तरह से आज पूरी तरीके से व्याप्त हो गया है। और देखिए उसका भी कारण क्या है कि जो सत्ता जो लोगों ने आज़ादी के बाद सत्ता प्राप्त की, कहीं ना कहीं वो अंग्रेज़ों से लड़े भी थे और अंग्रेज़ों के साथ उनके तौर तरीक़ों को उन्होंने देखा था। तो जब वो शासन सत्ता में आए तो उन्होंने शासन सत्ता चलाने के लिए शायद उन्हीं के विचारों को कहीं हद तक जो है उसमें वो विचार आ गए। इसीलिए हम लोग शायद कहते हैं कि भाई देखिए, चाहे सरकार बदलती रही हमारी इस केंद्र में या कहीं पर, कांग्रेसी जो है कांग्रेस एक पार्टी का नाम नहीं है, कल्चर हो गया, एक कल्चर हो गया। कांग्रेसी कल्चर बोलते हैं उसको। तो आज भले सरकार हमारी बदली है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए शासन विधान में वो कांग्रेसी कल्चर हावी है। आप अगर हम अपने उत्तर प्रदेश का ही हम लोग एग्जाम्पल लें, प्रतिदिन हम लोग यह देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी, जिनकी चर्चा पूरे देश में सभी प्रदेशों में यह है कि बहुत ही सख्त मुख्यमंत्री की है, और प्रतिदिन उनकी जो है उंगली दिखाते हुए एक तस्वीर हमको ज़रूर अखबारों में देखने को मिलती है, जिसमें वो किसी न किसी विषय पे हिदायत देते रहते हैं। लेकिन अगर आप उस हिदायत का नीचे लेवल तक आप उसका इम्प्लीमेंटेशन देखें, और शायद उनको अगर रिव्यू मिलता हो तो योगी आदित्यनाथ जी को भी बहुत निराशा आती होगी। और हम समझते हैं कि शायद योगी आदित्यनाथ जी का ऐसा इंटेंशन नहीं होता है कि इस तरह से हमारी सरकार चले, लेकिन वो जो कांग्रेसी कल्चर जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो जो कि शासन विधान का एक हिस्सा बन चुका है, ऊपर आईएएस से लेकर और नीचे का जो बाबू है, वो पूरी वो उसके रग रग में वो व्यवस्था पूरी घुसी हुई है। तो वो सिर्फ और सिर्फ उन विषयों पर जिसमें उसकी गर्दन ना फंसे, जिसमें उसको जवाबदेही ज़्यादा ना देनी पड़े, उनको छोड़ के बकाए में वो बिल्कुल कोई परिवर्तन उसके अंदर किसी तरह का सरकार बदलने पर नहीं होता है। हाँ, सरकार बदलने पर इतना ही होता है कि चंद अफसर जो है बदल जाते हैं। जो आईएएस पिछली सरकार में बहुत अच्छे अच्छे पदों पर रहे हैं, वो संटिंग में चले जाते हैं, और जो संटिंग में रहे होंगे वो लोग जो है उस जगह पे आ जाते हैं। सिर्फ इतना परिवर्तन होता है। और आप तो शासन के आप जो है एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट में और उस तरह से आप जुड़े हुए हैं, उस उदाहरण से आप पूरी व्यवस्था को आप अच्छी तरह देख रहे हैं। तो मैं तो पूरे जीवन का हमारे विषय ही नेताजी सुभाष संगठन के माध्यम से क्रांतिकारियों के सपनों के भारत पर चिंतन मनन और उस पर कार्य हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग इस चीज़ को बहुत संवेदनशीलता से देख रहे हैं कि क्या यही शहीदों के सपनों का भारत था। और सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है आज मंगल पांडे जी के जन्म दिवस पर इस बात पर चिंता करना, इस बात पर चिंतन करना कि क्या मंगल पांडे से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक जो हमारे ये नौजवान देश के थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, क्या इसी भारत के लिए उन्होंने अपना प्राण दिया? क्या इसी भारत के लिए उन्होंने अपने को आहूत कर दिया? ये चिंतन सिर्फ राजनीतिक दल के लिए नहीं है। यह राजनीतिक दल तो भाई सत्ता के लिए काम कर रहे हैं। पूरे 140 करोड़ जो देशवासी हैं, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो हम 38 करोड़ की संख्या में थे, तो आज उसी से बढ़कर हम 140 करोड़ हुए हैं। तो जिन 38 करोड़ भारतीयों को हमारे इन क्रांतिकारियों ने अपनी आहूत करके अपने को आज़ाद कराया, हम सब की 100% जिम्मेदारी है। और यदि उनकी आत्मा तड़प रही है इस देश को देखकर, तो हम पूरा देश कभी सुखी नहीं रह सकता। और शायद हम सब अपनी गिरेबान में झांक के देखें कि सब कुछ होने के बावजूद भी हम लोग के पास कुछ नहीं है। हमारे पास समृद्धि नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है। साधन है हमारे पास, लेकिन सुख समृद्धि नहीं है। मुझे बहुत सुशील भाई कहना चाहूँगा कि मुझे आश्चर्य हुआ आज मैंने जब अखबार में सुबह देखा कि लखनऊ को हमारे 3य स्थान प्राप्त हुआ है पूरे भारत में। तीसरा ये सबसे साफ शहर है। तो अगर हमारे देश में सफाई का पैमाना इस कदर है, हम लोग गली मोहल्ले में रहने वाले लोग, इससे बड़ा ये हमारे लिए 7वां आश्चर्य, 8वां 9वां आश्चर्य हो गया कि लखनऊ हमारा तीसरा सबसे बड़ा जो है सफाई में तीसरा स्थान इसको प्राप्त है। तो शहरों की क्या स्थिति होगी सफाई की, हम लोग कल्पना कर सकते हैं। मतलब अखबार देखने पर ये नहीं समझ में आया कि हंसा जाए या रोया जाए। ये तो जोक है। इससे बड़ा जोक क्या होगा कि सफाई का जो पैमाना, हम तीसरे नंबर पे हैं। मतलब भारत के तीसरे शहर हैं जो सबसे साफ है।
और मैं तो कह रहा हूँ कोई निकले पूरे शहर में और कैसे बनाया गया पैमाना या कैसे घोषित किया गया है, अगर ये सफाई का लेवल है तो बाबा फिर गंदगी का लेवल क्या होगा है। तो ये तो हंसी का विषय है, ये नहीं हो सकता है, ये फ्रॉड है, ये झूठ है, ये बेईमानी है। मैं दावे से कह रहा हूँ ये बेईमानी है। पूरा शहर गंदा पड़ा है, नालियाँ बजबजा रही हैं, कूड़ा उठ नहीं रहा, कूड़ा उठाने वाली गाड़ी वो कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया, गाना सुनने को लोग तरस रहे हैं, नहीं गाना बज रहा कहीं। तो आप बताइए, और वो देश का तीसरा सबसे साफ शहर, भाई ये तो आपको मजाक लग रहा होगा भाई। इससे बड़ा जो है मैंने वही कहा कि मुझे समझ नहीं आया कि इस खबर पर रोया जाए या हंसा जाए, क्योंकि हम लोग छोटी छोटी यहाँ की जो समस्याएं हैं, छोटी छोटी जो समस्याएं हैं सफाई से लेके वो महीनों तक दूर नहीं होती। हाँ। और मैं तो आज मंगल पांडे जी के जन्मदिवस के अवसर पर आज ये कहना चाहूँगा, लखनऊ इस फेसबुक के माध्यम से मैं आपको भैया सही बताऊँ, मैं मेयर देख रहा हूँ। देखिए, जब मेयर ही सही नहीं होगी, SC राय के बाद सतीश चंद्र राय, वो भी भाजपा के हैं, अगर मैं भाजपा विरोधी हूँ तो मैं SC राय का नाम क्यों लूँगा भाई। मैं कह रहा हूँ कि लखनऊ में SC राय के बाद इवन दिनेश शर्मा तक भी एक बढ़िया मेयर नहीं मिला है। और उसके बाद फिर संयुक्ता भाटिया की मैं नहीं तारीफ करूँगा बतौर मेयर। देखिए, बतौर व्यक्ति तारीफ अलग चीज़ हो सकती है, ये जान लीजिए आप। मैं ये नहीं कहा कि संयुक्ता भाटिया गलत है, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो मेयर सही नहीं है। महिला एक सही हो सकती है, नेता वो एक सही हो सकती है, लेकिन बतौर मेयर कोई उपलब्धि हमको दिखती नहीं उनकी। डॉक्टर दिनेश शर्मा की हमको कोई उपलब्धि, शहर को ऐसा कोई इनाम नहीं दे दिया उन्होंने कि पूरे देश में नाम हो जाए, एक नज़ीर कायम कर दे लखनऊ पूरे देश में, दुनिया का तेल लेना देश में कायम कर दे, तो वो भी नहीं है। और उसके बाद ये जो है सुषमा खरकवार, ये कर क्या रही, इनके नेतृत्व में हो क्या रहा, हम तो कह रहे हैं कि कुछ भाजपा ही नहीं बता सकते। तो आप बताओ, मैं अगर भाजपा विरोधी हूँ तो SC राय को क्यों कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ SC राय एक बढ़िया मेयर चिंतन था, कोई जा सकता था उनके पास, कोई मिल सकता था, क्लिनिक चलाते थे बतौर मेयर रहते हुए सामान्य सा। आप बताइए, तो वो व्यक्ति तो मेयर नहीं सही मिला। अच्छा, मेयर सही नहीं, पार्षद भी सही वैसे ही मिले। सबका निधि कैसे लूट लो, पार्षद निधि कैसे लूट जाए। है कि जो सबसे बड़ी सुशील भाई, जो हम जो समाज को या पूरी व्यवस्था को जो देख रहे हैं, मेरा अपना जो ऑब्जर्वेशन है, जो मैं देख रहा हूँ कि एक निचले तल पर जो काम करने वाले से लेके ऊपर तक जो है क्या कि हर व्यक्ति अपने उस कार्य को, जिस कार्य को उसको सौंपा गया, जैसे हम लोग नगर निगम की अगर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सबसे नीचे की जो हमारी सरकार है वो नगर निगम, ग्राम सभा, ये सब हैं। तो नीचे सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी का काम है देखा जाए, जो छोटी छोटी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें या आम जन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो जो हमारी निचली सरकार, स्थानीय सरकार जो होती है, तो इसमें मैं ये देखता हूँ कि सभी लोग जो भी कार्य कर रहे हैं उनमें मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी को, मतलब एक तरह से खाना पूर्ति कर रहे हैं। हम लोगों में उनके अंदर ये इंटेंशन ही नहीं है, कहीं से भाव नहीं है। आज मंगल पांडे जी के जन्मदिन पर मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर एक व्यक्ति अपना सर्वस्व स्वाहा कर सकता है इस देश के मान सम्मान के लिए, इस देश के लिए जो है, और हमें अपना प्राण नहीं देना है, हमें कुछ नहीं करना है, जो कार्य हमें इस राष्ट्र में सौंपा गया है या मिला है, या हम उन लोगों ने तो, हमारे क्रांतिकारियों ने तो भाई अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया निस्वार्थ भाव से। आपको तो उस चीज़ की तनख्वाह मिल रही है, उस चीज़ की व्यवस्था मिल रही है, सब कुछ मिल रही है, जो भी हमारे सरकारी मुलाजिम या नेता या व्यवस्था के जो भी हिस्सा हैं, लेकिन उनके अंदर यह भावना नहीं है कि हम अपने कार्य को एक राष्ट्र सेवा समझ के करें और जिम्मेदारी के साथ करें। सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति की बात है, खाना पूर्ति, केवल खाना पूर्ति, सुबह से शाम तक कैसे हम अपनी नौकरी को जो है टाइम बिता दें, पास कर दें, उसके लिए भी नहीं आते। हम आपको बताओ, ये सब घर से ये सोच के चलते हैं कि तनख्वाह तो महीने में एक बार आएगी ही आएगी, समझ, और नमक रोटी सब्जी की व्यवस्था हो जाएगी अगर मैं ऑफिस चला जाऊंगा। बात समझ रहे हैं, ये तब भी कमाने ही स्वार्थ में ही आते हैं, जान लीजिए। कोई इसलिए नहीं आता है कि मैं नगर निगम का मुलाजिम हूँ और सेवा मेरा धर्म है, समझ, सेवा भाव से कोई घर से निकलता हो सच धज के कोई नगर निगम का कर्मचारी, मुझे तो नहीं लगता है। तो मैं आपको आज इस चर्चा के दरमियान ये कह रहा हूँ
अमित पांडे नेताजी सुभाष संगठन की तरफ से कि जो भी लोग हैं, जो सुशील भाई जिस बात को कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सत्य है, तो वो ये बात कान खोल के सुन ले, अगर सुन रहे हों, वो और उनका घर परिवार कभी भी सुख शांति से नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि हमारे क्रांतिकारियों की, शहीदों की निगाहें, उनकी आत्मा, उनकी आँखें अच्छी भली भांति से इस देश को देख रही हैं, और ज़रा वो अपने जितना भी वो कमा धमा रहे हों, जो कुछ भी वो कर रहे हों, वो अपनी गिरेबान में झांक के देखें, उनके जीवन में सुख नहीं होगा। ये गारंटी है हमारी, ये एकदम बिल्कुल गारंटी है। उनकी सारी कमाई धमाई सब व्यर्थ जा रही होगी, उनके हाथ में कुछ नहीं है। जिस परिवार के लिए वो ये कर रहे होंगे, वो परिवार भी सत्यानाश हो रहा होगा, सब कुछ उनके हाथ में, कंट्रोल में नहीं होगा और न रहेगा। अगर वो जिस तरह से हमारी ये आज़ादी आई है, जिस भाव से आई है, जिस भाव से यह देश आज़ाद हुआ है, एक बार पुनः हम लोग स्वतंत्र हुए हैं गुलामी से, और उस देश के लोग अगर इस देश को सही तरीके, आज आप देख लीजिए किसी भी राजनीतिक परिवार को या किसी का भी आप मूल्यांकन करके देख लीजिए कि चाहे जो कुछ भी उन लोगों ने किया हो, लेकिन वो सुखी नहीं है। आज आप सबसे बड़ा आप देख लीजिए गांधी नेहरू परिवार जिसको कहते हैं, क्या स्थिति आप देख लीजिए, जो 70-75 सालों तक यहाँ राज किए हैं। आज बताइए उनके परिवार का जो है ये तीसरी चौथी पीढ़ी में किस तरह से उनकी जो है उनको ले रहा है देश, किस तरह से उनको ले रहा है, या किस तरह से क्या उनकी स्थिति परिस्थिति है। तो जो भी लोग इस तरह के हैं, अधिकारी हों चाहे वो हों, रिटायर्ड लोग हों, जिन लोगों ने भी काम राष्ट्र भावना से किया है, उनका घर परिवार, उनकी सुख समृद्धि भी लोग आसपास अपने देख लें, और जो लोग इस तरह से सोच से निकलते हैं और शाम को घर लौटते हैं, वो लोग भी अपना डेवलपमेट देख लें। हाँ, तो नैतिकता तो भाई देखो गिरी है। नैतिकता तो क्या बताते हैं कि जिसको भ्रष्टाचार करने को नहीं मिला वही ईमानदार रह गया, उसको भी अवसर मिले। तो ये तो नैतिकता है हमारी कि जो ईमानदार भी है वो भी निखालिस ईमानदार नहीं है, वास्तव में वो भी निखालिस में ईमान है, उसको अवसर ही नहीं मिला। तो भ्रष्टाचार का लेवल तो आप देखिए, आज़ादी के बाद हमारे बने पुल 10 साल 15 साल नहीं पार करते, और सैकड़ों साल हो गए अंग्रेजों के बनाए हुए पुल, हमारी रेलें आज तक दौड़ रही उन पे। अब सोचो, तो वो गुलामी का दौर था, ये आज़ादी का दौर। वो हमारा शोषण किए, तो शोषण के बाद इतना मजबूत पुल बना के गए कि हम लोग देखो आज तक बेहतर, और हम लोग आज़ाद हैं। कमीशन को हम कह रहे हैं कि जैसे कहते नहीं कि ये सरकार अच्छी, वो सरकार अच्छी, बड़े बड़े विज्ञापन, छोटे छोटे। अरे भैया, हम कह रहे हैं अच्छी है तो देश का नागरिक नहीं जान पाया। तुम अच्छा काम लखनऊ में बैठ के कर रहे हो और सबके भले का कल्याण तुमने कर ही डाला है, तो गांव बैठा आदमी जान ही नहीं पाया। किसको जना रहे हो विज्ञापन? तो फ्रॉड किया जाता है यहाँ भी। भाई हम ही को कहा कि भाई तुमको हमने 100 रुपया भेजा, मिला कि नहीं मिला, ये हमसे नहीं पूछा जा रहा, हम नहीं जान पाए हमको मिला कि नहीं मिला। हमको विज्ञापन बता रहे कि हर व्यक्ति को 100 रुपये भेज दिए गए। हम भी तो व्यक्ति हैं देश के, प्रदेश के, हमारे पास आए। तो क्या है कि झूठ को यहाँ सच बनाने में माहिर लोग हैं, उनका तकनीक है ये कि झूठ को जोर जोर से चिल्ला के 1000 बार कहो तो वो सच हो जाएगा। मैं समझ रहे हैं। तो इस तरह की झूठ की हम लोगों ने टेक्नोलॉजी डेवलप की। मैं कहता हूँ हमने और हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, एक ही जैसे हैं, ये जान लीजिए आप, एकदम सेम है। जिस काम के लिए जिसको लगाओगे वो वही काम छोड़ के सारे काम सीख लेगा। जैसे नगर निगम है, साफ सफाई सुंदर रखना शहर को, यही छोड़ कर नगर निगम सारे काम करेगा। जल निगम है, पानी नहीं पहुंचाएगा, बाकी सारे काम करेगा वो। बात समझ, कानून व्यवस्था वो लॉ एंड ऑर्डर जिसका मेंटेन करना है, बात समझ रहे हो, वो वही नहीं कर पाए, बाकी सब कर लेगा। तो मेरा कहना है जिसको यहाँ जो जिम्मेदारी दी गई है वो आदमी वही का अच्छा करेगा भी वो काम, तो उसका सोचेगा निगेटिव, सोचेगा कैसे कि हम चलो भाई जिले के डीएम हो गए तो सबसे पहले दुरुपयोग कैसे किया जाए, कैसे पैसा बटोर लिया जाए, कैसे, ये पहले हम सीखेंगे, ये पहले जानना चाहेंगे। तो ये तो हमारे ब्लड में, हम आपको बताओ, मैं 12 पढ़ा, चौथी इकोनॉमी कहीं पता ही नहीं चल रहा, कहाँ हो चौथी आप, इतनी बड़ी इकोनॉमी। तो अर्थ में थोड़े हम लोग कमज़ोर हैं। अर्थ तो देश के पास इतना है कि इंग्लैंड हार गया, ब्रिटेन हार गया, समझे, पैसे के मामले में भारत उससे आगे निकल गया, समझे, जापान हार गया, हम जापान से ऊपर चले गए, बात समझ, जर्मनी हार जाएगा। पैसा इस देश की कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही, सोने की चिड़िया रहा पैसा, तो इस देश में हमेशा रहा। पैसा कब नहीं रहा देश के पास, पैसा हमेशा रहा। कमज़ोर हम कहाँ रहे, गुलाम भी अगर हुए हैं, हम तो हमेशा कहते हैं कि जब बात चलती कि ये बताओ कि आज़ादी कैसे मिली, तब मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये बात में बताओ आज़ादी कैसे मिली,
इस देश को पहले ये बताओ देश गुलाम कैसे हुआ, क्यों हुआ गुलाम, बिल्कुल सही, ये जान लीजिए आप। तो ये कभी यहाँ नहीं पढ़ाया गया। भाई किसी को ये बताना कि ये भैया बीमार थे तो ये ठीक कैसे हुए अस्पताल में, यही तो बताओगे। भैया हमने खेत गिरवी रख दिया, गहने सब बेच दिए, इनका इलाज कराया PGI में, अब जाके ठीक हुए। हम कह रहे ये मत बताओ किसी को ये ठीक कैसे हुए, सबको ये बताओ कि बीमार कैसे हुए, 10 आदमी वो बच जाएंगे। तो वैसे ही देश के ऊपर नियम है। अब बीमार थे कैसे, स्मैक भी पीते थे, दारू भी पीते थे, गांजा भी लेते, भांग भी लेते, ये सबको बता दो भाई इतना नशा करते थे इसलिए इनकी हालत ये हो गई। ये मत बताओ ठीक कैसे हुए, ये बताओ ये बीमार कैसे हुए। वैसे ही देश है, देश के लोगों को ये मत बताओ देश आज़ाद कैसे हुआ, सब पता चल जाएगा लोगों को। और ये किसी को पता नहीं चला आज तक, अच्छे पढ़े लिखे अच्छे खासे, उनसे पूछो भैया देश गुलाम कैसे हुआ था, बता सकता कोई आपको लगता है? बहुत कम लोग मिलेंगे। तो देश को ये बताओ गुलाम कैसे हुआ, क्योंकि हमारे ब्लड में, हमारे सिस्टम में, बस हमारे धर्म में, बस समझ रहे, ये कुरीतियाँ, ये पाखंड, ये बेईमानी, ये फ्रॉड तो घुसा रहा है। आप बताओ तमाम लड़ाइयाँ इस देश में हुई हैं कि लड़ने वाला काम सीधे क्षत्रियों को दे दिया गया, और क्षत्रियों ने भी कहा सुनो कोई दूसरा इसमें इंटरफियर नहीं करेगा, लड़ाई की रक्षा की सारी जिम्मेदारी मेरी, मैं करूँगा। अब ना कर पाए, ठाकुर साहब दारू में लोड है, बिल्कुल भोग विलास में चूर हो गए, बात समझ रहे हैं, शरीर से कमजोर हो गए, पलज्जर हो गए, डेड बॉडी हो गए ठाकुर साहब, लेकिन जिम्मेदारी उन्हीं के पास रक्षा की, तो कैसे रक्षा होगी, नहीं हुई। और आप दूसरी जातियां जब लड़ाइयाँ होती थी तो इतिहास है ये कि जितने लोग मैदान में लड़ रहे होते थे उससे ज़्यादा देश के लोग लड़ाई देखने जाते थे। जैसे आज के समय में JCB देखने जाते लोग, काम चल रहा, खुदाई चल रही, 150 आदमी खड़ा JCB देख रहा, ये हुआ है। तब आप गुलाम हुए, कुछ लोग आए इंग्लैंड से, कुछ लोग आए सिंधु नदी को पार करके इधर, बस कुछ लोग आए, कितने लोग आते थे भाई? अगर पूरा देश एकजुट होकर लड़ा होता, कभी राजपूत नहीं सब लड़ेंगे, ठाकुर छत्री नहीं सब लड़ेंगे, समझ रहे हैं? तो आपको क्या लगता है देश गुलाम होता? ये बताओ देश गुलाम कैसे हुआ? जब ये जान जाएंगे लोग तो दोबारा कभी गुलामी का अवसर नहीं आएगा, लेकिन वही नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि यहाँ संकीर्ण भावना है ना, तो क्षत्रियों का अपमान हो जाएगा, सही बात बता दी जाएगी, बात समझ रहे हैं? भोग विलास में चूर हो गए सब, बात समझ रहे हैं? तो दूसरे लड़ने नहीं गए, वो तमाशा देखने जाते रहे, तो ये भाई क्षत्रियों का अपमान होगा, देश बर्दाश्त नहीं करेगा क्षत्रियों का अपमान। फिर ब्राह्मणों, नहीं ब्राह्मणों का अपमान, अरे झूठ का ये सम्मान लिए कब तक जियोगे भैया? ये सब झूठ के सम्मान है। जब आपको पता है कि हमारी वजह से ही, भाई आप नहीं, हम नहीं कहते सारे ब्राह्मण दोषी है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता एक दौर रहा है, एक समय रहा है कि ब्राह्मणों ने कितनी अव्यवस्था देश के अंदर पैदा की? वो पत्थरों में देखता रहा कि इस मूर्ति में भगवान है, लेकिन जो जिंदा दलित, शोषित, वंचित, जिनके सांस ले रहे थे, हाड़ मास से चल रहे थे, सेवा कर रहे थे, उनकी समझ रहे, उनमें उनको ईश्वर कभी नहीं दिखा। तो क्या इस समाज ने कभी उस एक बड़े तबके के साथ अन्याय नहीं किया? और अगर किया है तो क्या उसका प्रतिफल नहीं आएगा? भाई हर कर्म का रिजल्ट है। तो अपने ही समाज के एक वर्ग को, इतने बड़े वर्ग को अगर आपने शोषित तो वंचित बना के रखा, तो सोचो देश गुलाम नहीं होगा? क्यों नहीं होगा गुलाम? तुमने जो उनके साथ किया, फिर अंग्रेजों ने तुम्हारे साथ किया, तब तुम्हारी समझ में आया, तब देश को आज़ादी मिली। जब तुम्हारी बुद्धि चेती है कि भाई हम गलत कर रहे थे अपने लोगों के साथ, हम उनको नीच समझ रहे थे, छोटा समझ रहे थे, अंग्रेज आए, उन्होंने लिखा कि क्या कि डॉग एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, बात समझ रहे हैं? उन्होंने ये नहीं कहा पंडित जी और यादव जी, ठाकुर साहब, लिखा डॉग और इंडियंस दोनों नॉट अलाउड इस जगह पे। अब इंडियन जब आया तब इंडियन जागा है, जब सारे भारतीयों को मना किया गया तब भारतीयता जगी है, टुकड़ों टुकड़ों में कभी नहीं जगी। तो मैं तो कहता हूँ यही एक सीख दे के अंग्रेज चले गए कि डॉग और इंडियन नॉट अलाउड, तुम्हारा स्वाभिमान जगा गए। तुम कहते हो मुगलों से शासन तुमको दे के गए, पूरे टूटे भारत को टुकड़े टुकड़े भारत में इकट्ठा करके चले गए, आवागमन के साधन नहीं थे, पूरे देश को रेल दे के चले गए, अब तुम उसी रेल को रेले दे रहे हो, बात समझो आप। तो मेरा कहने को शोषण चेहरा बदल बदल के आता है, शोषक और शोषित। एक समय शोषण का प्रतीक अंग्रेज थे, लेकिन आज कौन है? आज हमारे नेता हैं शोषण का प्रतीक, चूस रहे हैं इस देश को, समझ रहे हैं? चूस रहे हैं कैसे? हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे, यादव के नाम पे, पंडित के नाम पे, समझ रहे हैं? ये क्या है? ये चूस रहे हैं देश को, लूट रहे हैं, सारा पैसा सरकारें चला रहे हैं, सुख सुविधा के आदी हैं, हेलीकॉप्टर से चलेंगे,
घर द्वार, लाखों लाखों की बिटिया में शादी करेंगे करोड़ों करोड़ खर्च करके, और कोई पूछने वाला नहीं करोड़ों कहाँ से आ रहा है। तुम तो फटीचर हुआ करते थे भाई, तुम नेता आज हो, समझ, मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जो भी हो आज हो, तुम अपनी बेटी की शादी में करोड़ों कहाँ से खर्च कर रहे हो? है कोई सिस्टम? सत्ता में हो, तुम्हारी जांच नहीं होगी। तो मेरा कहने का मतलब है, शोषण हो रहा है, चूसा जा रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है। कौन? अंग्रेज नहीं है। शोषक और शोषित हमेशा रहेंगे इस समाज में। अगर आपने मान लिया अंग्रेज ही शोषक थे, समझ रहे हैं, नहीं चले गए, शोषक छोड़ गए हैं हमारे आपके बीच में। तो मैं इसीलिए नमन करता हूँ उन लोगों को, अपने शहीदों को, आज जिनका शहीदी दिवस है, मंगल पांडे जी को जन्म दिवस है, तो आज उनको इसलिए मैं नमन करूँगा, प्रणाम करूँगा कि वो जानते हो, वो भी देख रहे थे अपने आसपास मेरे इर्द गिर्द कैसे लोग हैं, अपने लिए क्या लड़ रहे थे। वो तो आप ही के लिए लड़ रहे थे, वो तो मेरे ही लड़ रहे थे। वो जान रहे थे कि सुशील अवस्थी कैसा, इसको हम आज़ादी दे के जा रहे हैं अपने प्राणों के, लेकिन ये भरोसा था कि सुधरेंगे एक दिन। और एक चीज़ बता दें, इतना निराशा का विषय भी नहीं है, इतना निराशा का विषय मैं कर रहा हूँ इसलिए नहीं है कि हमारे पास लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जिस दिन जनता जागेगी, अभी क्या जनता जैसी है सरकार वैसी है, कल को जनता जाग गई, जनता पढ़ी लिखी हो गई, अब सेंस हो गया, समझ रहे हैं, तो सरकार वैसी हो जाएगी, सेंस वाली हो जाएगी। मुझे लगता है सुशील भाई कि जो सिर्फ और सिर्फ एक बात अगर हम लोग, और बाकी भाई देखिए, कोई भी चीज़ बदलने के लिए कहीं से हमको शुरुआत करनी पड़ेगी। और अगर हमारी मान लीजिए कोई भी पीछे से भी कोई हमारी मानसिकता इस तरह की आई है या आज भी है, जो भी है, मुझे जो लगता है कि अगर हम सिर्फ जो कार्य हम कर रहे हैं, जिस जगह पर भी हम हैं, जो कार्य हम कर रहे हैं, सिर्फ उसमें अगर हम दो बातें शामिल कर लें। एक तो ये कि जब घर से सुबह निकलें किसी भी कार्य के लिए, तो ये इतना अगर होश रख लें कि भाई ये देश किस तरीके से, जो आपने कहा हम उसको भी जोड़ देते हैं कि भाई किन कमियों के कारण गुलाम हुआ, और उसके बाद किन क्या कहते हैं कि किस बलिदान के कीमत पर यह देश जो है आज़ाद हुआ। आज जिसमें हम जिस व्यवस्था का हम जो है एक आनंद ले रहे हैं, अपने लग रहा है कि हमको भाई स्वतंत्र हैं और हम बिल्कुल, हमारे पास ये अधिकार है, सब कुछ है। एक विषय ये ध्यान रखें, और दूसरा ये रखें कि भाई जो भी हम कार्य कर रहे हैं, इंडियंस की जो आपने बात किया कि डॉग्स और इंडियंस, तो हम एक भारतीय के तौर पर अपने को उसका एक यूनिट मानते हुए कुछ ज़रूर हमारे अंदर बदलाव सुधार आएगा। जिस कार्य में भी हम जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, सुबह से शाम तक समय दे रहे हैं, ये सोच लें कि ये हमारे राष्ट्र का, देश का कार्य है। कौन से देश का? जिस देश को हमारे इन क्रांतिकारियों ने आज़ाद कराया है। तो हम दोनों लोग आज अपने इस फेसबुक के माध्यम से आपको भी अपने साथ जुड़ते हुए मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, जो लोग भी सुन रहे हैं, कि थोड़ा अपने अंदर 26 जनवरी 15 अगस्त वाली जो देशभक्ति है उसको प्रतिदिन की हम उसमें लाएं। इसीलिए नेताजी सुभाष संगठन यह प्रयास कर रहा है उस ऊर्जा को इस देश के नौजवानों और सब तक पहुंचाने के लिए। हम अपने पैतृक गांव में मंगल सुभाष अखंड ज्योति हमने प्रज्वलित कर रखी है, जो कि विगत 2023 से जल रही है। वो जो ज्योति, जो अखंड ज्योति प्रज्वलित है, उसके पीछे इतना ही निवेदन, इतना ही सोच है कि हमारे देशवासियों के अंदर, हमारी आने वाली पीढ़ी के अंदर उन अमर बलिदानियों की जो उनकी सोच थी, जो उनका सपना था, जिसको लेकर वो उन्होंने प्राण दे दिया, वह सोच, वह सपना, उस भावना से हमारा देश जुड़ सके और उससे जुड़ के यह कार्य कर सके कि भाई जो भी कुछ हम कर रहे हैं, इस देश में योगदान दे रहे हैं, वो हम देश के लिए, उनके सपनों के लिए दे रहे हैं। आपको कुछ बहुत बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो कुछ भी जिम्मेदारी आपको नेचर ने, प्रकृति ने, व्यवस्था ने दी है, उसी को आप यह सोच के करें कि यह उन हमारे अमर बलिदानियों के चरणों में समर्पित है। इसी के साथ आज हम लोग अपनी ये वार्ता वो करते हैं, आगे फिर हम लोग वार्ता करते रहेंगे। हम दोनों की तरफ से सभी आज जो भी हम लोगों को सुनेंगे, देखेंगे, वो करेंगे, उनको जो है जय हिंद, जय मंगल सुभाष।